हेलो दोस्तों, मैं गोविंद कुमार तक्षक आप सभी का अपने YouTube चैनल जीटी एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम रीजनिंग में आकृतियों की संख्या गिनना टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने त्रिभुजों की संख्या गिनना सीख लिया है। आज हम वर्गों की संख्या गिनना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, प्रश्न आपके सामने है कि नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। अब ऐसी आकृति में आपको वर्ग गिनने हैं तो वर्ग कैसे गिनेंगे। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो आकृति दी गई है, इस आकृति में जो वर्ग हैं और वर्गों को गिनने के लिए दोनों तरफ यानी कि दाएं बाएं और ऊपर नीचे क्या बराबर खाने हैं क्या। अगर बराबर खाने हैं तो जितने खाने दे रखे हैं उन सभी खानों में गिनती लिखना है और जितनी गिनती लिखेंगे उन सभी का आपको वर्ग करना है। जैसे गिनती में लिख रहा हूँ, दाएं बाएं में 1 और 2, ऊपर नीचे में 1 और 2, यानी कि अपने को 2 तक के स्क्वायर करने हैं। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो टोटल अपने पास यहाँ पर निकले हैं 5, यानी कि इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, 5 है। अब वो 5 वर्ग कहाँ है, मैं आपको एक एक गिनाता हूँ। जितने अपने पास खाने हैं वो सारे के सारे अपने आप में एक वर्ग है। जैसे 1 2 3 4, ये चारों के चारों खाने अपने आप में एक वर्ग है और एक ये पूरा 5 और ये भी एक वर्ग है। इस प्रकार से अपने पास टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, 5 है। तो क्या इसमें और कोई ट्रिक नहीं है? जी दोस्तों, इसकी एक और ट्रिक है। वो कौन सी ट्रिक है कि जितने अभी मैंने आपको बताया था कि दाएं बाएं और ऊपर नीचे आपको गिनती लिखनी है। जैसे 1 और 2 लिखा है, ऊपर नीचे भी 1 और 2 लिखा है। अब आपको इनको गुणा करना है। गुणा कैसे करना है कि कॉर्नर से कॉर्नर चलेंगे हम। जैसे 2 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास निकलेंगे 4। अब 1 को गुणा करना, अब 1 को किससे गुणा करना है, 1 के पास कोई भी नहीं है तो 1 को ऐसे कैसे रखना है। अब आप जितने गुणा किए उन सभी को टोटल करना है, तो 4 को और 1 को जोड़ेंगे तो अपने पास कितने निकलेंगे, 5। यानी कि इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, 5। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। इस आकृति में आपको वर्ग निकालने, तो ट्रिक वही रहेगी कि अपने पास जितने खाने दिए गए हैं उन सभी का वर्ग करना है। जैसे दाएं बाएं में अपने पास 1 2 3 तक हैं और ऊपर नीचे में अपने पास 1 2 और 3 तक हैं, तो इन सभी को आपको वर्ग करना है। जैसे 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो अपने पास कितने निकलेंगे, 1 आएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग करेंगे तो अपने पास कितना होता है, 9 होता है। इन सभी का आप टोटल करेंगे तो टोटल अपने पास निकल कर आएगा ये 14, यानी कि अपने पास इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी है, 14 है। तो क्या इसकी दूसरी ट्रिक काम आ सकती है? जी दोस्तों, इसमें दूसरी ट्रिक भी काम आ सकती है। कैसे? आप 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 ते कितने हो जाएंगे, 9। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4। एक क्या 1 को गुणा करना है? नहीं दोस्तों, एक को गुणा करने के लिए कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब अपने पास यहाँ पर 1 लिखना है और इन सभी को टोटल करना है। जैसे 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 और 4 कितने हो जाएंगे अपने पास यहाँ पर 14, यानी कि इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, 14 है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, इस वाले प्रश्न में और पिछले वाले प्रश्नों में कुछ अंतर है। पिछले वाले प्रश्नों में अपने पास दाएं बाएं और ऊपर नीचे दोनों तरफ बराबर खाने थे, लेकिन इस वाले प्रश्न में अपने पास दाएं बाएं 4 खाने हैं और ऊपर नीचे 3 खाने हैं। तो इसमें अपने पास वर्ग वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? इसमें गुणा वाला फॉर्मूला काम करेगा। जैसे आपको गिनती लिखनी है, जैसे 1 2 3 और 4, ऊपर नीचे भी लिखना है 1 2 और 3। अब इनको गुणा करना है। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 ते कितने हो जाएंगे, 12। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6। अब आप कहोगे कि 1 और 2 को किसी से गुणा नहीं करना है। नहीं दोस्तों, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब आप इन सभी को टोटल कर सकते हैं। जैसे ही टोटल करेंगे अपने पास 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 18। 18 और 2 कितने हो जाएंगे, 20। यानी कि इस पूरी आकृति में अपने पास टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, 20 है। अब मैं आपको इसमें गिना देता हूं कि इसमें 20 वर्ग कहाँ है। देखिए, जितने भी अपने पास यहाँ पर खाने दिए गए हैं वो सभी के सभी अपने आप में वर्ग है। और यहाँ पर टोटल खानों की संख्या कितनी है, गिन लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
और 12, यानी कि ये 12 खाने हैं जो अपने आप में वर्ग हैं। नेक्स्ट वर्ग बनाने के लिए अपने को 4 खानों को एक जगह करना पड़ेगा। वो 4 खाने कौन से होंगे? वो 4 खाने अपने पास हो सकते हैं 1, 2, 5 और 6। इनको आप एक जगह करेंगे तो अपने पास एक वर्ग बन जाएगा। ये एक वर्ग बना है। दूसरा वर्ग कहाँ बनेगा? 2 को, 3 को, 6 को और 7 को एक जगह करेंगे तो भी अपने पास एक वर्ग बन जाएगा। ऐसे ही 3 को, 4 को, 7 को, 8 को एक जगह करेंगे तो भी एक वर्ग बन जाएगा। अपने पास यहाँ पर ऊपर वाले में 3 वर्ग निकल कर आए। ऐसे ही 3 वर्ग ही नीचे वाले में निकलेंगे। कौन कौन से होंगे? 5, 6, 9 और 10। नेक्स्ट निकलेगा 6, 7, 10 और 11। नेक्स्ट निकलेगा 7, 8, 11 और 12। इस प्रकार अपने पास 3 ही नीचे निकले। तो टोटल कितने निकले हैं? 6 निकले। आगे कोई इसमें निकालना चाहे तो कहाँ पर निकलेगा? वो निकलेगा अपने पास 9 खानों को एक जगह मिलाने पर। 9 खाने कौन कौन से? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 और 11। इनको एक जगह मिलाने पर एक वर्ग निकलता है। एक निकलेगा 2, 3, 4, 6, 7, 8 और 10, 11, 12 को एक जगह करेंगे तो एक और निकलेगा। तो अपने पास 2 वर्ग और निकलते हैं। ऐसे अपने पास टोटल 20 वर्ग निकल कर आएंगे। ओके दोस्तों, अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये वाला। इस वाले क्वेश्चन को हम पहले भी हल कर चुके हैं। अब कहाँ हल किए हैं? पहले वाले प्रश्न में अपने पास ये वाला वर्ग था। इस वाले वर्ग में अपने को वर्ग गिनवाया था। बताओ इस वाली आकृति में वर्गों की संख्या कितनी थी? अपने को पता है कि इसमें 1 और 2 है, इसमें भी 1 और 2 है, तो टोटल अपने पास निकले थे 5। सेम बाहर वाली आकृति भी वही है, तो इस बाहर वाली आकृति में भी कितने आएंगे? 5। तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी आएगी? 10 आ जाएगी। ओके दोस्तों, अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? तो इस वाली आकृति में और पिछली वाली आकृति में सिर्फ इस लाइन का ही अंतर है। अब इन दोनों लाइनों से अपने पास वर्गों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसका मतलब इस वाले आकृति में भी टोटल वर्गों की संख्या कितनी है? 10 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास यहाँ पर लाइनों की संख्या बड़ी है तो वर्गों की संख्या भी बड़ी है। देखिए इस वाली आकृति की मैं बात करता हूँ। इस वाली आकृति में अपने पास टोटल वर्गों की संख्या कितनी निकल कर आई है? 5। सेम बाहर वाली आकृति में अपने पास वर्गों की संख्या कितनी निकल गई थी? 5। तो क्या इस लाइन से भी अपने पास कोई वर्ग बन रहा है? जी दोस्तों, इस लाइन से भी एक वर्ग और बन रहा है। तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी आई है? 11 निकल कर आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? इस वाली आकृति में अपने पास वर्ग निकालने हैं। तो वर्ग कहाँ से निकलेंगे? देखिए दोस्तों, अपने पास ये एक आकृति है। इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? 5 है। कहाँ पर है वो? देखिए पहला वर्ग है ये दूसरा वर्ग है और ये तीसरा वर्ग है और ये चौथा वर्ग है। एक कंप्लीट 5वां वर्ग। अब नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट ये वाली आकृति है। तो क्या इस वाली आकृति में भी अपने पास वर्ग हैं? जी हाँ दोस्तों, इसमें भी 5 वर्ग है। एक तो एक कंप्लीट वर्ग है, एक ये वाला वर्ग है, दूसरा अपने पास ये वाला वर्ग है और तीसरा ये वर्ग है और चौथा ये वर्ग है और 5वां कंप्लीट है। तो 5 वर्ग और बने हैं। और जो सबसे बाहर वाली आकृति दी गई है इसमें भी अपने पास वर्गों की संख्या है। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, इसमें टोटल वर्गों की संख्या अपने पास निकल कर आ रही है 5। वो 5 कहाँ है? इसमें एक तो ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, एक ये वाला। टोटल वर्गों की संख्या कितनी बनी है? 5। तो अपने पास 5-5 के 3 ग्रुप बने हैं। तो टोटल वर्गों की संख्या 15 निकल कर आई है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? ये वाली आकृति हमने पिछले वाले प्रश्न में भी की थी। अब इस वाले प्रश्न में, पिछले वाले प्रश्न में अपने पास यहाँ पर जो लाइनें दे रखी हैं, ये लाइनें पिछले वाले प्रश्न में थी जो कि इस वाले प्रश्न में नहीं है। अब इन लाइनों से अपने पास 4 त्रिभुज कम हो जाते हैं, तो 4 त्रिभुज हम कम कर लेंगे। अब गिनती इसमें टोटल वर्ग कितने हैं? तो अपने पास ये वाली आकृति है, इस वाली आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी थी? 5। नेक्स्ट ये वाली आकृति है, इस वाली आकृति में भी टोटल वर्गों की संख्या कितनी है? 5। एक बाहर वाली आकृति है, इस बाहर वाली आकृति में भी टोटल वर्गों की संख्या कितनी है? 5 है। इसके अलावा अपने पास ये वाला एक वर्ग दे रखा है जिसमें एक के अलावा और कोई वर्ग नहीं है, तो एक ये वर्ग भी निकला है। एक इससे बड़ा वाला वर्ग है
जो भी एक अपने आप में वर्ग है, एक ये वर्ग निकला है। तो टोटल अपने पास 17 वर्ग निकल कर आए। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट। ओके दोस्तों, अब अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आयतों की संख्या निकालना। तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखते रहिए। ओके, थैंक यू। जो भी अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।